आप जो मेरे बराबर में ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर से आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। ये तस्वीर है सहदेव दिर्दो की, जो कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। उसने एक गाना गाया था सोशल मीडिया पर, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। इसके बाद ये गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और वायरल होने के बाद ये गाना फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच जाता है और बादशाह, जो कि बहुत बड़े सिंगर हैं, इस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और उससे गाना गवाते हैं। बहुत सारे पैसे कमाते हैं, इस बच्चे को भी देते हैं। साथ ही ये बच्चा इतना ज़्यादा वायरल हो जाता है, भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस बच्चे के साथ सेल्फी खींचते हैं और इसको पुरस्कार की घोषणा कर देते हैं। यही नहीं, न जाने कितने लोग इस पर पुरस्कार की बरसात कर देते हैं। अब ये बच्चा कक्षा 7 में पढ़ता है, वायरल हो जाता है, तो हमारे हिंदुस्तान के न जाने कितने करोड़ों बालक इस बच्चे के जैसा बनना चाहते हैं। कोई बच्चा अब यूपीएससी की तैयारी करना नहीं चाहता, कोई बच्चा आईएएस आईपीएस नहीं बनना चाहता, कोई बच्चा बड़े बड़े ओहदों पर नहीं पहुंचना चाहता। सबको चाहिए शॉर्टकट। शॉर्टकट मिलेगा, रातों रात वो स्टार बनना चाहते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए आप इंस्टाग्राम पर देख लीजिए, आप तमाम सोशल साइट पर देख लीजिए, इतनी फूहड़पंती हो गई है कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि लड़कियां अपने कपड़े तक उतारने को तैयार हैं। बस उन्हें हाईलाइट होना है, उन्हें रातों रात चमकना है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक लड़की ने कुछ पैसे कमाने के लालच में इतना बड़ा अपराध किया है। अब उस अपराध के बाद उसको क्या सज़ा मिलेगी, यह भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन जो किया है उसने वो वाकई गलत किया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना कई प्रदेशों को और कई शहरों को बिलोंग करती है, क्योंकि इस घटना से लगभग 112 महिलाएं सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। मगर इस घटना के बारे में मैं आपसे बात करूं, मैं एक बात कर रहा हूं एक लड़की की। वो लड़की जिसका नाम है श्वेता सिंह, जो कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की रहने वाली है। वहीं से अभी 2 दिन पहले ही उसको गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इस लड़की की जो माँ है, अभी हाल ही में कैंसर पीड़िता थी और वो मर जाती है। जब पहला लॉकडाउन लागू होता है, कोरोना हमारी ज़िंदगी में आया हुआ था, इस लड़की के पापा को कोरोना हो जाता है और वो भी मर जाते हैं। इस घर में अब 4 बच्चे हैं। एक बड़ी लड़की है, दूसरे नंबर पर ये श्वेता सिंह है और तीसरे नंबर पर इसकी एक छोटी बहन है और चौथे नंबर पर इसका भाई है, जो भी स्कूल में जा रहा है और बहन भी स्कूल में जा रही है। जैसे क्या सहदेव ने रातों रात एक गाना गाकर स्टार बन गया, चमक गया, वैसे ही ये लड़की भी कुछ अलग करना चाहती थी। इसीलिए इसने अपने कुछ दोस्तों से संपर्क किया, कांटेक्ट किया। वो दोस्त कहीं बाहर से नहीं आए थे, बल्कि वो दोस्त मिले थे इसको इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर। वहीं से इसको एक आइडिया आया और आइडिया आने के बाद ये दिलचस्प बात है कि श्वेता सिंह ने अपना नाम कभी भी किसी के सामने उजागर नहीं किया था और श्वेता सिंह ने एक जट खालसा 07 के नाम से ट्विटर पर एक फेक आईडी बनाई और उस फेक आईडी से शुरुआत की उसने जहर उगलने की। अरे ऐसा जहर उगला एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, और उसके बाद फिर वहाँ लाइक, कमेंट और शेयर की झड़ी लग जाती है। इतने लोग उसके सामने आ जाते हैं बेहिसाब, उसे लगता है कि यहाँ से तो कुछ हो सकता है। कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। इसका ये आइडिया था, आइडिया कामयाब होता है और इस लड़की ने अपने कदम को अब आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर एक गिटहब के नाम से एक साइट है, वहाँ से आज़ादी है सबको अपने अपने ऐप बनाने की। तो इस लड़की ने किसी से आइडिया लेकर, यानी कि सुली डील से आइडिया लिया और सुली डील से आइडिया लेने के बाद इसने एक बुल्ली बाई के नाम से ऐप बना डाला। यही मुख्य लड़की है जिसका नाम श्वेता सिंह है और श्वेता सिंह ने अपना नाम कभी किसी के सामने नहीं रखा। और यहाँ से बुल्ली बाई के नाम से जब ऐप बनाती है तो देश की वो चर्चित महिलाएं, वो चर्चित लड़कियाँ जो क्या अपने समाज के लिए, जो क्या समाज में होने वाली कुछ बुराइयों पर आवाज़ उठाती हैं, उन लड़कियों को, उन महिलाओं को इसने टारगेट बनाया और उसकी फ़ोटोग्राफ्स इसने बुल्ली बाई ऐप पर डाउनलोड कर दिए और उनके चेहरों को कुछ अलग से, कुछ ऐसे आपत्तिजनक फ़ोटो के साथ मर्ज कर दिया जिसे देखकर लगता था कि ये तो वही असली है। वैसे समाज की बातें करती है, वैसे बड़ी बड़ी बातें करती है और यहाँ ये नग्न तस्वीर के साथ है और अपनी बोली लगवा रही है। फिर यहाँ से लोगों ने शुरू की है बोलियाँ लगानी। अब उस महिला के एक एक दिन में एक महिला को टारगेट किया जाने लगा और उसकी बोली फिर लगने लगी। अब बोली हिंदुस्तान से बाहर भी पहुँच जाती है। ऐसी बोली कि शायद किसी को भी सुनकर घिन आ जाएगी, किसी को भी सुनकर शर्म आ जाएगी। अब ये ऐप जब वायरल होना शुरू होता है तो 1 जनवरी को एक पत्रकार है जो कि द वायर में काम करती हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके पास तक किसी उनके दोस्त ने मैसेज किया कि तुम्हारा फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तुम्हारी तो बोली लग रही हैं,
क्या तुम किसी के साथ जाना चाहती हो? क्या तुम ये सब धंधा करती हो? जब उसने इसकी गहराई को जानने की कोशिश की तो उसे खुद पर शर्म आने लगी। एक आरजे है जिसको सुनकर कितने ही लोग उसके दीवाने हैं, करोड़ों लोग उसकी बातें सुनते हैं। उस लड़की का फोटोग्राफ्स भी उसके अंदर पड़ा हुआ था। उसे देखकर जब उसने खुद अपना फोटोग्राफ्स देखा और उस आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो शायद उसके लिए भी मरने जैसी स्थिति थी। मगर ये लड़कियां जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये महिलाएं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो देश की ऐसी 114 महिलाएं हैं जो वाकई बड़ी हिम्मत वाली हैं, जो समाज में अलग हटकर, वैसे तो कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसलिए वो बेटियां घर से बाहर निकलीं। ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों में औरतों को घरों के अंदर रखा जाता है, मगर इन महिलाओं ने कुछ आज़ादी के साथ आगे आती हैं, लड़ाई लड़ती हैं। मगर इनका चेहरा इस रूप में पेश किया जाएगा, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। 1 जनवरी का जब दिन निकलता है, लोग खुशियाँ मना रहे थे, नए साल के उसमें खुशियों में सरोबोर थे, तभी एक पत्रकार ने एक रिपोर्ट दर्ज कराती है और उसके बाद फिर उसका मामला सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल होता है कि एक ट्रेंड शुरू हो जाता है और उस बुल्ली बाई के खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू हो जाती है। फाइनली उस घटना की, इस ऐप की मुख्य आरोपी श्वेता सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब पता चलता है कि श्वेता सिंह, उसके परिवार में न माँ है न बाप है और 2 बहनें भी हैं, वो खुद भी लड़की है, उसका छोटा भाई है और वो खुद महिलाओं की बोली लगा रही है, तो इसमें अंतर क्या रह जाता है? क्या ये धर्म का अंतर रह गया है? आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, सन 2018 में एक मंच से नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि बलात्कार चाहे वो हमारे शासनकाल में हो, बलात्कार चाहे वो पिछले शासनकाल में हो, बलात्कार बलात्कार होता है, बहुत ही घिनौनी हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बलात्कार बलात्कार होता है तो क्या फिर इन अल्पसंख्यक लड़कियों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ें आवाज़ नहीं है? इनके खिलाफ भी उठने वाली आवाज़ ही आवाज़ है। तो फिर इनको उस नज़रिए से क्यों देखा जाता है जिस नज़रिए से दूसरों को देखा जा रहा है? इसलिए सरकार की इसमें जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये कार्रवाई जो भी हुआ है अभी फ़िलहाल, जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड चालू होता है तब उसके बाद सरकार जागती है, प्रशासन जागता है, पुलिस जागती है और गिरफ्तारियाँ शुरू होती हैं। अब तक 3 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। श्वेता सिंह भी गिरफ्तार हो चुकी है, बेंगलोर से विशाल कुमार भी गिरफ्तार हो चुके हैं और तीसरा नाम जो अभी सामने आया है, जियाऊ, जो नेपाल से है, उसकी भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। मगर एक नाम और जो आया था, उसका नाम मयंक रावल, जो कि उत्तराखंड से गिरफ्तार हो चुका है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 4 या 6, 10, 20 लोग हो सकते हैं कि गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दी जाए, मगर उनको भी तो देखिए, जो लोग इन्हें लाइक करते हैं, जो लोग इनके कमेंट करते हैं, जो इनकी पोस्टों को शेयर करते हैं, ऐसी मानसिकता बन गई है। क्या हर आदमी इसी मानसिकता के सहारे जी रहा है? उसको कैसे पाठ पढ़ाया जा रहा है? एक संस्कृति हमारे हिंदुस्तान की रही है कि चाहे अलग अलग भाषाएं हों, अलग अलग जाति हों, अलग अलग धर्म हों, हमें एकता का पाठ पढ़ाया जाता है। ये कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है? जरा कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला है इस दुनिया के अंदर? अगर है तो कम से कम सबको एक ही पायदान पर रखिए ना। क्यों इन्हें बंटवारा कर रहे हैं? सिर्फ किस लिए? थोड़े से पैसे के लिए, कुछ राजनीति के लिए, कुछ सत्ता हासिल करने के लिए? बच्चों को हम क्या दे रहे हैं? आप सोच कर देखिए, आपके आसपास की गलियों में कहीं किसी के साथ हादसा हुआ हो, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी ने किसी को मारा हो, लेकिन मारने वाले क्या घर में सुरक्षित बैठे हुए हैं? नहीं, वो जेलों के अंदर होंगे। क्या उनका परिवार खुश होगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ऐसे में माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, अपने बच्चों पर ध्यान दें। श्वेता सिंह बनने की कोशिश मत करिए, सहदेव बनने की कोशिश मत करिए, मेहनत करिए। मेहनत से जो आप कमाएंगे उसमें कुछ अलग ही मज़ा है, अलग ही आनंद है। और रही बात बहन बेटियों की, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, बलात्कार बलात्कार होता है, बेटी बेटी होती है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म की और किसी भी मज़हब की क्यों ना हो। इसलिए हमें सचेत रहना है, सतर्क रहना है और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी है। और खासकर पुलिस और प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में एक मैसेज जाए कि जो काम गलत करेगा उसके साथ गलत ही होगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का, इस बात को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, कुछ जागरूक करना है। आपके आसपास कोई भी लड़की, कोई व्यक्ति, कोई आदमी, कोई भी शख्स हो, यदि कोई गलत रास्ते पे चल रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको सही रास्ते पे लाने की, और आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको सही रास्ता दिखाने की। इसलिए साथ ही आपकी जिम्मेदारी बनती है सोशल मीडिया पर जो अनाप शनाप भड़काऊ पोस्ट करते हैं उनको भी सतर्क करने की जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी के घर से कोई बेटा, कोई बहन ऐसे में चला जाता है ना, उसका ज़िंदगी और अफसोस रहता है। आपको शायद इस बात का अंदाज़ा होगा, क्योंकि आपने भी कितनों को अपनों को खोया होगा। और ये जो झगड़े होते हैं, ये फसाद होते हैं, इसमें न जाने कितने चले गए हैं और कितने चले जाते हैं। इसलिए प्लीज़ ये सब बंद करिए।
अच्छा नहीं लगता जब किसी बहन बेटी के बारे में उसकी नग्न तस्वीर आप लगाकर उस पर बोलियां लगाते हैं कि ये इसकी इतनी बोली है, इसकी इतने रुपए हैं, इसके इतने। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।